नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर माह में होने वाली है। इसके लिए विद्यार्थियों को OMR शीट का डाटा किस प्रकार से फीड करवाना है, 3, 6 और 9 के लिए जो दक्षता है और प्रश्नोत्तर है, और साथ ही प्रश्न बैंक के माध्यम से किस प्रकार से तैयारी हम करवाएंगे, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रश्नावली जो एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से यहाँ रहने वाली है। तो ये राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वेक्षण है जो जिला स्तर से ही भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन करेगा। ग्रेड 3, 6 और 9 पर केंद्रित हमारे जो विद्यालय हैं उनमें NCF 2023 में जो दक्षताएं दी गई है, NEP 2020 में जो विजन दिया गया है, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कदम कक्षा 3, 6 और 9 के लिए विद्यार्थियों में मूलभूत जो दक्षताएं हैं उनको किस प्रकार से शिक्षक साथी पूरा करवा सकते हैं। NCF की जो दक्षताएं हैं उनके लिए जो NEP 2020 है का जो दृष्टिकोण है मुख्य रूप से वो यहाँ मुख्य रहने वाला है। सबसे पहले कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि जो परख सर्वेक्षण है NES जिसको हम बोलेंगे, तो इसकी जो तिथि है वो यहाँ 4 दिसंबर 24 यहाँ बताई गई है। उसके बाद में क्या यह परीक्षा विद्यालय आधारित परीक्षा है, तो उसके लिए यह विद्यालय आधारित परीक्षा नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का एक मूल्यांकन है जो स्कूल शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता का जो फीडबैक है वो देगा। उसके बाद में राष्ट्रीय सर्वेक्षण व्यक्तिगत स्कूल या छात्र प्रदर्शन का स्कोर प्रदान करता है, तो ये कोई स्कोर प्रदान नहीं करेगा। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदर्शन किया है बालक बालिकाओं ने उसका सारांश प्रदान करेगा, जिसकी जो यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट रहेगी कि कौन सा जिला किस दक्षता में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ, क्या कोई स्कूल परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भाग ले सकता है, तो यहाँ कोई भी स्कूल है वो इसमें भाग नहीं ले सकता, केवल जो चुनिंदा स्कूलें हैं वो ही इसमें भाग लेंगी। कौन कौन सी कक्षाएं इसमें आएंगी, 3, 6 और 9 कक्षा यहाँ इसमें भाग लेने वाली है। संचालन कौन करेगा, तो शिक्षा मंत्रालय के तहत विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा ये संचालित होगी। MOE के तहत कौन सा संगठन राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण का संचालन यहाँ कर रहा है, तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, CBSE नई दिल्ली के सहयोग से NCERT के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मूल्यांकन उपकरण यहाँ किसके द्वारा तैयार किए जाएंगे, NCERT का राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख इस टूल्स का निर्माण यहाँ करेगा। कि 3 के लिए जो विषय रहेंगे गणित और लैंग्वेज, 6 के लिए यहाँ लैंग्वेज, गणित और आसपास की जो दुनिया है EVS, 9 के लिए लैंग्वेज, मैथ और साइंस और SST। उसके बाद में 3, 6 और 9 में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कौन सी भाषा यहाँ रहने वाली है, तो भाषा अंग्रेजी, और यहाँ प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम में यहाँ आपको मिलेगा। 3, 6 और 9 में हिंदी माध्यम में जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी माध्यम में आएगा। प्रत्येक कक्षा के लिए जो पुस्तिकाएं हैं
3 और 6 में 6 पुस्तिकाएं हैं, 9 में यहाँ 8 पुस्तिकाएं हैं। प्रश्नों की बात कर लेते हैं। 3 में 45 प्रश्न रहेंगे, 6 में 51 रहेंगे, 9 में यहाँ 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 सैंपलिंग में शामिल स्कूलों का सैंपल फ्रेम कौन कौन से यहाँ है। तो परख सर्वेक्षण 24 में 4 फ्रेम यहाँ जो 22 है 22-23 का डाटा, उसके हिसाब से राज्य सरकार से जो प्राप्त सहायता प्राप्त स्कूल हैं वो सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी और गैर सहायता प्राप्त जो स्कूलें हैं वो, और यहाँ केंद्र सरकार की स्कूलें यहाँ रहने वाली हैं फ्रेम 4 के अंदर। उसके पश्चात किसी स्कूल की एक कक्षा के लिए सर्वेक्षण में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की अधिकतम कक्षा या संख्या यहाँ 30 रहेगी। सर्वेक्षण सामग्री का अर्थ यहाँ हम किस प्रकार से लेंगे। इसका अर्थ है कि उपलब्धि परीक्षण पुस्तिकाएं और प्रश्नावली जो नीचे दी गई है, छात्र प्रश्नावली छात्रों के द्वारा भरी जाएगी, शिक्षक प्रश्नावली लक्ष्य ग्रेड के विशेष शिक्षक द्वारा यहाँ भरी जाएगी, स्कूल प्रश्नावली जिसे प्रधानाध्यापक के माध्यम से भरा जाएगा, और जो पुस्तिकाओं में डाली गई ओएमआर शीट है उसको यहाँ छात्र भरेंगे अपने हाथ से। नियंत्रण पत्रक जो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर जो हमारे लगाए जाएंगे उनके द्वारा यहाँ भरे जाएंगे। सैंपल शीट का भी उपयोग फील्ड इन्वेस्टिगेटर यहाँ करेंगे छात्रों के लिए। प्रश्नावली उसी दिन प्रदान की जाएगी, ये हमको ध्यान रखना है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा ओएमआर शीट है वो परीक्षा पूरी होने के बाद में एफआई के द्वारा यहाँ भरवाई जाएगी। क्या छात्र सर्वेक्षण के बाद परीक्षा पुस्तिकाएं और सर्वेक्षण जो प्रश्नावली है वो ले जा सकेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। जो बुकलेट है, छात्र बुकलेट और ओएमआर जो एफआई है उसको यहाँ सौंपने जाएंगे, तो यहाँ छात्र है वो कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। सारा का सारा जो कार्य है ये इसी हिसाब से होने वाला है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहने वाली है एग्ज़ाम की। अब बात करते हैं ओएमआर शीट के बारे में। ओएमआर शीट में कौन कौन सी सूचनाएं हैं जिनको आप पहले से ही इकट्ठा रखें प्रत्येक छात्र की। ये नमूने की जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 24 की आंसर शीट आपको दिखाई जा रही है ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डार्कन द रिलेवेंट सर्किल एज पर द एग्जाम्पल गिवन बिलो, यहाँ पर सर्किल को गोला करवाना है, एज स्टूडेंट की हाइट और वेट, उसके बाद में सोशल ग्रुप, स्टूडेंट जेंडर। शिक्षक साथी इसको भली भांति समझ ले में। ईवीएस यदि है तो वो भी यहाँ काला करवाया जाएगा। बालक CWSN यदि है तो उससे संबंधित यहाँ गोला काला करवाएं। कैटेगरी यहाँ पर दी गई है CWSN की, तो वो भी ध्यान से देख लें एक बार। अचीवमेंट टेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में 45 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में 51 रहेंगे और 9 में 60 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया गया है। उसके बाद में जो ऑब्जर्वर है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर है और स्टूडेंट है, 3 के यहाँ साइन होने हैं। तो ये ओएमआर शीट है, इसमें जो डिटेल दी गई है वो ही हमको यहाँ फिल करवानी है। इसलिए प्रत्येक जो साथी हैं, संस्था प्रधान साहिबान हैं, वो सारे के सारी सूचनाएं हैं वो सही ढंग से यहाँ बच्चों को तैयार करवाएं। तो साथियों ये थी जो NES की एग्ज़ाम होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए असेसमेंट फ्रेमवर्क और जो कंपेन दक्षताएं हैं
उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने प्रत्येक ग्रेड की दक्षता है वो बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्रत्येक ग्रेड की दक्षता देख सकते हैं। उस दक्षताओं के हिसाब से ही हमारे जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हमने क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध करवा दिया गया है, जो हमको मिला है, तो वो भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध रहेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ।